दोस्तों जो भी एलडीसी राजस्थान एलडीसी की जो एग्जाम देख रहा है, ज्यादातर बच्चे मेरे पास कमेंट कर रहे हैं कि किस किस को टाइपिंग की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि वो थोड़े से असमंजस में है। क्योंकि पेपर का लेवल आपने सबने देखा होगा, पेपर का लेवल कैसा था, तो उनके अच्छे खासे क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तब भी वो थोड़े से असमंजस में है कि इसकी टाइपिंग की कट ऑफ वो क्या रह सकती है। तो आज की वीडियो देखने के बाद दोस्तों आपको पता लग जाएगा कि टाइपिंग की कट ऑफ वो क्या रह सकती है। मतलब कि आज की वीडियो हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं कि किस किस को टाइपिंग है वो शुरू कर देनी चाहिए। तो उस मुद्दे पे हम बात करने वाले हैं, कौन सी कैटेगरी की कट ऑफ कम रहने वाली है टाइपिंग की, वो बात करेंगे। और फाइनल कट ऑफ वो क्या जा सकती है, पेपर का लेवल क्या था, और दोस्तों पोस्ट बहुत बोल रहे हैं, इसमें पोस्ट बहुत ज्यादा है तो कट ऑफ रहेगी वो बहुत कम रहेगी, तो उस मुद्दे पे भी हम बात करने वाले हैं। तो यदि आपने भी राजस्थान एलडीसी का एग्जाम दिया था, क्लर्क का एग्जाम दिया था, तो आप ये असमंजस में हो कि टाइपिंग मुझे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो आज आपका ये असमंजस दूर हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को पूरी जरूर देखना। तो पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपने सबने एग्जाम दे दिया होगा, आपको पता भी होगा कि पेपर का लेवल क्या था, लेकिन दोस्तों कट ऑफ जानने से पहले आपको दो बातों पर दोस्तों ध्यान देना पड़ता है। वो दो बात महत्वपूर्ण है, वो क्या है। पहले नंबर पे आता है दोस्तों पेपर का लेवल। आप जब भी कोई कट ऑफ निकालते हैं उससे पहले दोस्तों जब तक आपको पेपर का लेवल पता नहीं चलता तब तक आप उसकी कट ऑफ है वो नहीं बता सकते। तो अब आपके सामने पेपर आपने दे दिया होगा, आपका पेपर लग चुका है, अब दोस्तों आपको आपका स्कोर भी पता है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो पहले दोस्तों को पेपर का लेवल के बारे में पता होना चाहिए। दूसरा दोस्तों इसमें पोस्ट कितनी है उस बारे में पता होना चाहिए। तो ये दो इंपॉर्टेंट दोस्तों फैक्टर हैं कट ऑफ को निर्धारण करने के। तो पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, पहला जो है वो है पेपर का लेवल। तो आपने सबने देख लिया होगा कि राजस्थान एलडीसी का पेपर का लेवल क्या था। हम दोस्तों जो सोच रहे थे ना कहीं वैसा पेपर नहीं आया दोस्तों, जो जैसे पहले आता था। जो सेकंड पेपर था दोस्तों इंग्लिश और हिंदी का, जो 75 क्वेश्चन आए थे, उसका जो लेवल था वो लगभग दोस्तों ये मान लेना बहुत कमजोर लेवल दे दिया, जिस कारण से बच्चों के अच्छे खासे क्वेश्चन है वो सही हो रहे हैं। फर्स्ट पेपर का शायद सेकंड पेपर का होता तो आपकी कट ऑफ है वो पिछली बार के मुकाबले कम रहती, क्योंकि पोस्ट इसमें ज्यादा है, पिछली बार कम थी। लेकिन दोस्तों जो सेकंड पेपर था उसका लेवल कम होने की वजह से यहाँ पर आपकी कट ऑफ है वो लगभग दोस्तों अच्छी खासी रहने वाली है। वो कितनी रहेगी वो आगे हम बात करेंगे। तो पेपर का लेवल, जो पहला पेपर था दोस्तों वो थोड़ा सा मीडियम लेवल था, यूं मान सकते हैं हम, थोड़ा सा बीच का मेल का था दोस्तों, न हार्ड था न कठिन था, मतलब अच्छा खासा पेपर था। पहला पेपर था जीके वाला। लेकिन सेकंड पेपर था दोस्तों वो थोड़ा सा आपका सरल दे दिया है, यही कारण है आपकी कट ऑफ थोड़ी सी है वो ज्यादा रह सकती है। कितनी रह सकती है आगे हम बात करने वाले हैं। तो हमने पेपर का लेवल के बारे में जिक्र कर लिया है। दूसरे नंबर पे दोस्तों बहुत ये बोल रहे हैं कि इसमें पोस्ट बहुत ज्यादा है तो कट ऑफ बहुत कम रहेगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको सबको पता होगा, आपने भी राजस्थान 4th क्लास का एग्जाम दिया होगा, वहां पर कितनी पोस्ट थी और कट ऑफ क्या रही थी वो सबको पता होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों जो पोस्ट है एलडीसी के अंदर आपकी बार वो है 10,644। हम मान सकते हैं एलडीसी के लिए दोस्तों ये बहुत अच्छी भर्ती थी, और मैं भी बोल रहा था कि आप तैयारी करो, बहुत अच्छे पदों पर भर्ती है और आपने तैयारी करी होगी। तो दोस्तों 10,644 पदों पर ये भर्ती थी। तो हमने बता दिया पेपर का लेवल क्या था और पोस्ट भी आपने पता लग गया होगा। अब नंबर आता है, वो नंबर आता है कि अब की बात टाइपिंग किस किस को करनी चाहिए। सबने आपने एग्जाम दे दिया, तो अब ये असमंजस में है ज्यादातर बच्चे कि किस किस को टाइपिंग है वो करनी चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, टाइपिंग की आपकी जो कट ऑफ रहेगी दोस्तों वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 10,644 बच्चों को टाइपिंग के लिए बुलाएंगे, नहीं दोस्तों, 3 गुना को दोस्तों टाइपिंग के लिए बुलाएंगे। इसलिए आपकी टाइपिंग की कट ऑफ है वो कम रहने वाली है। तो लगभग दोस्तों 32,000 बच्चों को, लगभग 31,900 के आसपास है, तो लगभग 32,000 बच्चों को दोस्तों टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो आप कैसे असमंजस में बैठे हो कि टाइपिंग की कट ऑफ बहुत ज्यादा रहेगी, नहीं रहेगी दोस्तों टाइपिंग की ज्यादा कट ऑफ, क्योंकि 32,000 बच्चों को टाइपिंग के लिए बुलाएंगे तो कट ऑफ ज्यादा आपकी नहीं जाएगी। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कैटेगरी वाइज है वो टाइपिंग की कट ऑफ वो क्या रह सकती है और किस किस को टाइपिंग है वो शुरू कर देनी चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जनरल कैटेगरी में यदि आपके 150 के आसपास है, आपको बोर्ड पे दिख भी होगा, यदि जनरल कैटेगरी में दोस्तों आपको 150 के आसपास नंबर बढ़ रहे हैं, मैं नंबर की बात कर रहा हूं दोस्तों, 150 के आसपास यदि आपके नंबर बढ़ रहे हैं तो भाई आप टाइपिंग की तैयारी शुरू कर दो, नहीं आप बाद में पछताने वाले हो। 150 नंबर आ रहे हैं, बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं आपके। उसी प्रकार दोस्तों ओबीसी कैटेगरी से यदि आप आ रहे हो और ओबीसी कैटेगरी में आपके 145 के आसपास नंबर बढ़ रहे हैं तो आप तैयारी कर दो टाइपिंग की।
ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ दोस्तों कम रहेगी, तो ईडब्ल्यूएस में 140 के आसपास भी आपके नंबर बढ़ रहे हैं, 32,000 बच्चों को टाइपिंग के लिए बुलाएंगे, तो भाई टाइपिंग की तैयारी शुरू कर दो। एमबीसी कैटेगरी में दोस्तों यदि आपके 135 के आसपास क्वेश्चन सही बढ़ रहे हैं, मैं नंबरों की बात कर रहा हूँ, 135 के आसपास नंबर बढ़ रहे हैं आपके एमबीसी कैटेगरी में, तो भाई टाइपिंग की तैयारी शुरू कर दो। और एससी कैटेगरी में यदि आपके 125 के आसपास नंबर बढ़ रहे हैं दोस्तों, आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, यदि इतने नंबर बढ़ रहे हैं तो आप तैयारी शुरू कर दो टाइपिंग की। और एसटी में दोस्तों बहुत कम रहने वाली है एसटी कट ऑफ, तो 120 के आसपास यदि आपके नंबर बढ़ रहे हैं एसटी कैटेगरी में, तो आप आपकी टाइपिंग है वो शुरू कर दो, नहीं बाद में आप पछताने वाले हो। अब बहुत बच्चे ऐसे हैं जो ये बोलेंगे कि आप ये कट ऑफ बहुत कम बता रहे हो, पेपर का लेवल बहुत सरलता, कट ऑफ बहुत ज्यादा जाएगी, तो मैं उनको बता दूं लगभग 32,000 के आसपास है वो बच्चों को पास किया जाएगा। तो आप बिल्कुल भी असमंजस में मत रहो, बिल्कुल मत घबराओ, टाइपिंग की तैयारी आप आज से शुरू कर दो। टाइपिंग नहीं करोगे तो बाद में आप पछताने वाले हो। यदि जिनके कम नंबर बढ़ रहे हैं ना, तो टाइपिंग मजबूत करो, क्योंकि टाइपिंग के भी फाइनल मेरिट लिस्ट में आपके नंबर जोड़े जाएंगे, तो आप और बच्चों से आगे निकल जाओ टाइपिंग में। तो जिनके भी थोड़े बहुत नंबर बढ़ रहे हैं, इससे भी 2-5 नंबर कम बढ़ रहे हैं, उनको भी टाइपिंग तो करनी चाहिए। तो ये आपकी टाइपिंग की कट ऑफ रहने वाली है। मैं वापस बोल रहा हूं, टाइपिंग की कट ऑफ कम रहेगी, टाइपिंग की तैयारी आप आज से ही शुरू कर दो, नहीं बाद में आप पछताने वाले हो रिजल्ट आने के बाद। क्योंकि रिजल्ट आने के बाद आपको 1.5 से 2 महीने मिलेंगे दोस्तों, मैं ज्यादा से ज्यादा बता रहा हूं, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। तो 1.5 से 2 महीने में आपकी टाइपिंग की स्पीड है वो नहीं आएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में करनी है। तो वापस बोल रहा हूं, टाइपिंग की तैयारी आप शुरू कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों यदि आप राजस्थान के कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। और आपके दोस्तों एलडीसी में कितने नंबर आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन सही है, आप कौन सी कैटेगरी से हो, या आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।